हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। 3 दिसंबर के लिए हम कर रहे हैं रीडिंग एंड आज है रविवार। सो आई होप कि बहुत से लोगों के बहुत से प्लान्स होंगे आज के लिए। ठीक है, तो हम शुरुआत करने वाले हैं टैरो के साथ, बाद में लेंगे ये ओरेकल और एक कार्ड निकालेंगे एंजल ओरेकल से। ठीक है, तब तक के लिए इसे रखते हैं साइड में। अगर आपको मैनिफेस्टेशन करना है, ध्यान करना है, आप इसके बाद या फिर सुनते वक्त भी कर सकते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले देखते हैं हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं थोड़ा सा और शफल और देखते हैं हमें आज के लिए क्या गाइडेंस, क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ठीक है, यस इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं सो मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। ठीक है, ये कार्ड आ गया और एक चुनते हैं कार्ड। ठीक है, और लेते हैं फाइनल एक कार्ड। दैट्स इट। अब देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। आशा करता हूँ आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। 5 ऑफ चैलिसेस। ठीक है, फिर हमें मिला है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फिर मिला है प्रिंस ऑफ चैलिसेस। ओके, नाइट ऑफ चैलिसेस और साथ में हमें मिला है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे सॉर्ड्स बस मिसिंग है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये आ गया है द लवर्स, ये आ गया है द हायरफेंट, ये आ गया है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, ये आ गया किंग ऑफ चैलिसेस। ठीक है, और जो 2 कार्ड्स आ गए हैं वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो हाँ, अगर हम कहें सारे 12 की 12 राशियाँ हमें यहाँ पे दिख रही हैं। हालांकि सॉर्ड के लिए हमें बस एक ही कार्ड मिला है जो कि है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो कम्युनिकेशन के हिसाब से ये कार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखो भाई, हर एक की रीडिंग की अलग अलग स्टाइल होती है, मेरी भी है। मैं 1-to-1 कार्ड को प्रेफर करता हूँ। ठीक है, कभी कभी मैं डायरेक्टली कार्ड्स भी रीड कर लेता हूँ, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। सो लेट्स सी आप लोगों को कौन सी स्टाइल प्रेफर होती है या फिर कौन सी पसंद आती है। देखो, अगर हम इस पूरे रीडिंग के ऊपर समराइज़ करें या फिर थोड़ी सी नज़र डालें तो हमें क्या दिखता है कि भाई ये सारे जो कार्ड्स हैं वो कुछ ना कुछ तो प्रेडिक्ट कर ही रहे हैं। अब क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अगर हम मोस्टली अगर ध्यान दें मेजर अरकाना की तरफ तो हमें दिख रहा है द लवर्स, हमें दिख रहा है द हायरफेंट। ठीक है, सो ये 2 मेजर कार्ड्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। जहाँ पे बात आती है किंग कार्ड की तो ये है किंग ऑफ चैलिसेस, बाद में हमें प्रिंसेस भी दिख चुकी हैं एंड हमें दिख चुका है नाइट ऑफ चैलिसेस भी, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करने के लिए, साथ में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी। शुरुआत करते हैं 5 ऑफ चैलिसेस से। आई थिंक शुरुआत ही इस पर्सन की ऐसे कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं मैं जो आपको अपॉइंटमेंट दी है या फिर कहा है कि भाई 7 बजे पहुंचूंगा, 9 बजे पहुंचूंगा, आज हम ये शो देखेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये कहीं वो मिस ना कर पाए। ठीक है, सेकेंडली आई थिंक किसी बात को लेके मे बी उन्होंने सुबह कोई ट्वीट किया है या फिर सुबह कोई व्हाट्सअप किया है तो उसको लेके थोड़े से परेशान है कि इनके बात का कोई बुरा ना माने या फिर जो इन्होंने कहा है उसका कोई उल्टा ना ले ले। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पे दिखती है। सेकंड जो कार्ड है वो 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। भाई जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आ रही है ना, ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई मैं तो हमेशा आपके सपोर्ट में ही हूँ और आपके सपोर्ट में ही रहूँगा, मेरे लिए आपके दिल में प्यार ही है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि मान लो सही रास्ता चुनने के लिए या फिर सही चीज़ करने के लिए हमें किसी को रोकना या फिर टोकना पड़ता है। ऐसे हालत में अगर ये कुछ आपके साथ हुआ है, किसी बात के ऊपर उन्होंने आपको रोका है या फिर टोका है, तो उसका गलत मतलब ना निकालिए, बस वो उस वक्त की ज़रूरत थी। इसी बात को लेके आई थिंक ये पर्सन अभी भी थोड़ा परेशान है कि अगर आपने इस बात को अभी भी दिल और दिमाग में रखा है कि क्यों आपने ऐसा किया, क्यों आपने ऐसे कहा, तो इस बात को लेके थोड़ा सा ये पर्सन परेशान हो सकता है। प्रिंस ऑफ चैलिसेस, ठीक है, तो ये वाटर साइन का कार्ड है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इमोशंस का कार्ड। भाई ये व्यक्ति के हिसाब से मैं तो हमेशा से ही खुश रहता हूँ और मेरे लिए आपकी खुशी भी उतनी ही मैटर करती है, तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि आप मुझसे दूर हो जाए या फिर आप मुझसे खफा हो जाए। ठीक है, आप अगर इनको कभी भी बुलाना चाहते हो बात करने के लिए, मिलने के लिए, हमेशा रेडी ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो एक अच्छी बात है। नेक्स्ट हमें मिला है नाइट ऑफ चैलिसेस।
देखो, अगर आप कहते हैं कि भी आज हम मिलते हैं या फिर आज हम बात करते हैं, तुरंत उसके लिए रेडी हो सकते हैं। हालांकि अगर आपके बीच थोड़ा सा डिस्टेंस है, मान लो कि आप दोनों कहीं दूर दूर जगह पे रहते हैं या फिर अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, अलग अलग देश में रहते हैं, तो मे बी जो कम्युनिकेशन का टाइम है वो थोड़ा सा कम और ज़्यादा हो सकता है। बट जिस वक्त भी आप बुलाएंगे, मान लो आधा घंटा इनको वेट करने के लिए लगेगा, तो भी वेट करने के लिए हमें रेडी दिखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इनके हिसाब से भाई यही चीज़ है कि चाहे आप रिलेशनशिप की बात करें या फिर आप बस फ्रेंडशिप की बात करें, इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस रिलेशनशिप में या फिर इस दोस्ती में जस्टिफिकेशन हो। ये आपके लिए कोई चीज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, उसके पीछे का मकसद क्या है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। कई दफ़ा ये चीज़ें क्लियर नहीं होती और बात का बतंगड़ बनता है। जैसे कि भैया, या आप इनसे क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज शायद वो पर्सन इनके लिए एक अच्छा फ्रेंड है, इसके लिए ये उससे बात कर रहे हैं और कोई बात नहीं। जिस पल आपको ये समझ में आ जाएगा, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट मिला है 3 ऑफ पेंटिकल्स। भाई ये पर्सन बेसिकली कहे तो आज के भी दिन कहीं ना कहीं पे अपने पोर्टफोलियो में बिजी है या फिर किसी चीज़ को लेकर थोड़े से बिजी है कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है। तो दिल और दिमाग से कंपनी हो, उनका जॉब हो, उनका बिजनेस हो, वो नहीं गया है, ठीक है। हो सकता है कि ये आपके भी बारे में कुछ सोच रहे हैं, आपको कोई चीज़ गिफ्ट करने के लिए। अगर कुछ हॉबीज़ है इनकी, लाइक पेंटिंग की हॉबी हो या फिर कोई आर्टिस्टिक हॉबी हो, चाहे अच्छा गाना बनाते हो, गाना गुनगुनाते हो, तो मे भी आपको लेके उत्साहित है और शायद आपके ऊपर आधारित उन्होंने कुछ तो तैयार किया है, चाहे वो छोटी सी पेंटिंग हो सकती है या फिर छोटा मोटा गाना भी, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड मिला है द लवर्स। तो हाँ, ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल वैसे ही फीलिंग रखता है। लवर्स में हमें क्या दिखता है, 2 लोग जो बिल्कुल साफ और नेक दिल है। इनके हिसाब से ये भी आपकी तरफ उसी एंगल से देखते हैं, ये नेक दिल है, आपके बारे में बिल्कुल भी बुरा नहीं सोचेंगे, ठीक है। फिर आ गया है द हायरोफेंट, टॉरस का कार्ड। तो ये कह रहा है कि भाई जब भी आप कहेंगे, अगर आपको सीरियसली मुझसे बात करनी है, आपको मेरे सामने आना है, आइए बेझिझक, जो भी अपनी बात है वो रखिए, मैं उसके लिए रेडी हूँ। अगर आज के दिन भी अगर आपको किसी ऐसे विषय के बारे में बात करने की, भाई व्हाट अबाउट आवर फ्यूचर, व्हाट अबाउट आवर करंट रिलेशनशिप, तो उसके लिए भी पर्सन आपको रेडी दिखेगा। नेक्स्ट है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, ग्राउंडिंग एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। भाई ये व्यक्ति हमेशा से ही चुनौतियों का सामना करने के लिए रेडी रहता है। अगर आपको कहना है कि भी फैमिली नहीं मानती, फैमिली से बात करने, उसके लिए भी बात करने के लिए रेडी है। सेकेंडली, किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। एंड जैसे हम कहते हैं ना कि भाई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो या फिर कि भी हम जैसे कहते हैं कि मिडिल क्लास, हाई क्लास, तो ये इस बात को नहीं मानते। इनके हिसाब से भाई ये तो डिपेंड करता है कि आपके पास अभी कितने पैसे हैं या फिर नहीं, या फिर आप कितने पैसे खर्च करने को रेडी है। इनके हिसाब से खुशी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर चाहे वो खुशी आपको पैसे देकर मिले या फिर खुशी बस आप किसी की आंखों में झांक के आपको खुशी मिल जाए। किंग ऑफ चैलिसेस, इस पर्सन के लिए खुशी पाना बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी भी आपको ये पर्सन वैसे ही दिखेगा बिना चेंज हुए, ठीक है। सो एक अच्छी बात है इस पर्सन के लिए कि बहुत ही अच्छा, साफ और नेक दिल है इस पर्सन का, और वही बात आपके सामने रख रहे हैं। हालांकि नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये कार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज सॉर्ड से ये अकेला ही कार्ड आ गया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो भाई, ये पर्सन क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे प्रथम कम्युनिकेशन से या फिर मेरे डायरेक्ट बात करने से आपको हर्ट फील होता है, फिर आपको लगता है कि भाई मैं सही तरीके से बात अपनी नहीं रख पाता, तो मैं बात नहीं करता, ठीक है, मैं शांत रहता हूँ। अगर आपको कांटेक्ट करना है, आप खुद ही पहले मुझे कांटेक्ट कीजिए, खुद ही पहले मुझे फ़ोन कीजिए, खुद ही पहला अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखिए, ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। एट द एंड जो हमें कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, एरीज, लियो, साज। तो ये पर्सन कह रहा है कि देखो, मेरे मन में अभी भी प्यार है, अगर आप मुझे ग्रीन सिग्नल दे रहे हो तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं फिर यहाँ पे कौन सा कार्ड मिलता है। पहला कार्ड है वो है विक्ट्री। इनके हिसाब से भाई विक्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर ये मान के चल रहे हैं कि आपके साथ इनका जीवन सुखमय ही होने वाला है, कोई भी इशू इनको फेस नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है अबैंडनमेंट। बस ये चीज़ जो मैंने कहा ना, 4 ऑफ सॉर्ड्स में दिख रही है कि देखो ये तो रेडी है, इनको लगता है कि आपके साथ रिश्ता भी काफ़ी सही है, बट कई दफ़ा या फिर कई बार आप इनके कही हुई बातों को बुरा मान लेते हो या फिर अलग ढंग से लेते हो, फिर इनसे बात करना बंद कर देते हो, जो इनको अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी आपको ना ही डांटते हैं ना ही आपके ऊपर कोई क्वेश्चन उठाते हैं। थर्ड जो कार्ड है वो है गार्डियन। उनके हिसाब से भाई इट्स लाइक कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है उसमें ये गार्डियन की तरह है, मतलब कि भाई आपका
आपकी केयर कर रहे हैं, आपका संभाल कर रहे हैं। ठीक है, जब भी आपको ज़रूरत है आप बस इनको फ़ोन लगाइए और तुरंत आपके सामने आ जाएंगे। नेक्स्ट कार्ड जो हमें मिला है वो है फ्रीडम। ये आपको फ्रीडम देने को भी रेडी है, फिर इनफैक्ट आपको फ्रीडम देते हैं, आपके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं थोपते। फाइनल देखते हैं यहाँ पे हमें एंजल का कौन सा कार्ड मिलता है, वो द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो ये कार्ड यहाँ पे मिल रहा है कि जो भी सिचुएशन आपको लग रही है ना कि फ़िलहाल है, वो धीरे धीरे क्यों ना सही लेकिन इम्प्रूव होने वाली है। सो इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन कीजिए। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।